नमस्कार दोस्तों, धार्मिक वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव और श्री कृष्ण के बीच हुए महाभयंकर युद्ध के बारे में। साथ में यह भी जानेंगे कौन था बाणासुर, जिसकी वजह से इन दोनों महाशक्तियों के बीच महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अब आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण परिवार सहित द्वारिका रहने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। इसीलिए अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का पौत्र कहा जाता है। श्री कृष्ण और शिवजी के बीच युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। पौराणिक कथा के अनुसार उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते थे। उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। बाणासुर को शिवजी का वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई संकट आएगा तो वह उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा में अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। बाणासुर को जब दोनों के प्रेम और विवाह की जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो उठा और उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध को बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की नारायणी सेना को देखकर बाणासुर के राज्य में हलचल मच गई। विशाल सेना को देखकर बाणासुर समझ गया कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध लड़ा गया। किसी की भी सेना कम नहीं पड़ रही थी। युद्ध में देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दिया। इससे बाणासुर परेशान हो गया। बाणासुर ने शिवजी से पुनः प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी और श्री कृष्ण के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। यहाँ तक कि इस युद्ध में शिव ने पाशुपतास्त्र और श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इन अस्त्रों से चारों तरफ तेज अग्नि दहकने लगी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शिव को नींद आ गई। शिवजी की ऐसी हालत को देख बाणासुर घबरा गया और रणभूमि से भागने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को दौड़कर पकड़ लिया और उसकी भुजाओं का काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई तभी भगवान शिव की नींद खुल गई। बाणासुर की इस हालत को देखकर शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने सबसे भयानक शस्त्र शिवंजर अग्नि चला दिया, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। इससे चारों तरफ बुखार और अन्य बीमारियां फैलने लगी। इस शस्त्र का असर समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारायण ज्वरशीत का प्रयोग कर डाला। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता देख देवता घबरा गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि इस युद्ध को समाप्त नहीं कराया गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवतागण ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युद्ध को सिर्फ माँ दुर्गा रोक सकती है। सभी देवता माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। माँ प्रकट हुई और देवताओं को युद्ध समाप्त करने का आश्वासन दिया। माँ दुर्गा ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को शांत रहकर इस प्रकार युद्ध को समाप्त करने को बोला। युद्ध समाप्त होने के बाद बाणासुर ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और बाणासुर ने कहा कि उसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसीलिए वह आत्मग्लानि महसूस कर रहा है। बाद में बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह भी करवा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे ऐसी कहानियाँ लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू।